आज भूमि की उपजाऊ शक्ति घटने, प्रदूषण बढ़ने और भूमिगत जल स्तर घटने के कारण किसानों की आमदनी बढ़ नहीं रही है। ऐसे में किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी है और साथ ही दिल्ली के बाजार पर कब्जा करना है तो केवल एक ही तरीका है। वो तरीका है कि किसान अपनी फसलों में विविधीकरण अपनाएं और अनाजों के साथ साथ सब्जी, फल व फूल की खेती भी करें। ये कहना है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह का। हिसार में विश्वविद्यालय की तरफ से वर्चुअल खरीफ कृषि मेला के उद्घाटन अवसर पर प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किसानों की मदद के लिए लगातार उच्च गुणवत्ता की किस्में पैदा कर रहा है। हर किसान तक ये बढ़िया बीज पहुंचाने के लिए जल्द ही विश्वविद्यालय अपने कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी ये बीज उपलब्ध करवाएगा। इस वर्चुअल मेले के माध्यम से किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी गई और विभिन्न कृषि तकनीकों की जानकारी वीडियो के माध्यम से भी दी गई। इस वर्चुअल मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में कृषि विस्तार के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े। उन्होंने भी कहा कि खेत से अधिक पैदावार व आमदनी के लिए किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर कृषि विविधीकरण को अपनाना होगा। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाए ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी है वो किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और इसी कड़ी में, क्योंकि कोविड का अभी भी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बढ़िया माध्यम है कि हम वर्चुअल किसान मेला लगाकर वो सारी जानकारी उनको उपलब्ध कराएं। और मैं किसानों को तो बधाई देता हूँ क्योंकि पिछले जो मेला लगाया था उसमें भी बड़ी तादाद में वो हमारे साथ जुड़े थे और इस बार भी सीधी 50,000 के लगभग किसान ने रजिस्ट्रेशन कराई है। और मैं इस मेले के मुख्य उद्देश्य हमारा, क्योंकि इस बार थीम भी है इस मेले का कि फसलों में विविधीकरण जी, क्योंकि आज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, और क्योंकि लगातार धान गेहूँ फसल, कपास गेहूँ फसल लेने से कुछ कमियां इस सिस्टम में आ गई हैं, जैसे कि पानी काफ़ी नीचे चला गया है, भूमि की उपजाऊ शक्ति घट गई है, वातावरण दूषित हो रहा है और आमदनी भी किसान की नहीं बढ़ रही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पानी को बचाने के लिए, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात आमदनी बढ़ाने के लिए विविधीकरण, मतलब दूसरी फसलों पर हमें किसानों को तो हम प्रोत्साहित करते हैं और किसानों से आग्रह करते हैं कि आज ऐसी ऐसी तकनीकें आपके सामने हैं, आप फसल विविधीकरण अपनाएं, खासकर बागवानी व सब्जियों की तरफ जाएं, वहाँ पर आमदनी बहुत ज़्यादा है। और वो अगर हम करेंगे, अच्छी क्वालिटी की पैदा करेंगे, तो दिल्ली की मार्केट पर कब्जा करने का किसानों का एक ध्येय होना चाहिए। और इसी उसमें ये जो कृषि विश्वविद्यालय है इसीलिए काम कर रहा है कि किसान अपनी अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की फसल तैयार करके, और उसके लिए हम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की पौध जो नर्सरी है वो किसानों को देते हैं, बढ़िया बीज सब्जियों का वो देते हैं। और एक और हम काम करने लगे हैं, जो किसान भाई हिसार तक नहीं आ सकते, दूसरे ज़िलों में है, तो वहीं पर हम कृषि ज्ञान के जो विज्ञान केंद्र हमारे वहाँ पर बीज उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र से बढ़िया बीज अपना खरीद सकें। तो जो मेले में एक तरह से प्रोडक्ट रखेंगे आप, वो भी ऑनलाइन ले सकेंगे सर? ये देखिए, एक और इस आजकल क्योंकि तकनीक ऐसी है, जो हमारे फील्ड पे फसल लगी हुई है, पहले किसान यहाँ आते थे, देखते थे, आज हमने उनकी लगभग 400 वीडियो बना के अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। और उनमें वो सारी जितनी भी फसलें लहला रही हैं, जो डेमोस्ट्रेशन है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं, जो किसान चाहते हैं कि मैं देखूं उनको, वो उस वीडियो में देख सकते हैं। और ये एक और मैंने ये प्रोविज़न किया है कि इन 2 दिनों में कई किसान भाई नहीं देख पाते, तो वो 1 महीने तक वो अपलोड रहेंगी। ठीक, तो वो कभी भी जब भी उनको समय मिलेगा
वो वहाँ पर देख सकते हैं। और आज ये भी एक प्रोविज़न हमने सीधा किया है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं वो सीधा किसानों के साथ जुड़ेंगे, अपने जितनी भी तकनीक हैं जो किसानों के लिए हम रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं, उसके बारे में बताएंगे और किसान उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ताकि समय पर मौका। फसल विविधीकरण की आपने बात करी, किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ रही, सरकार भी प्रयास कर रही है कि आमदनी बढ़े, लेकिन कहाँ कमी रह रही है? हाँ। किस वजह से किसान जो है नहीं आ रहे? ये भी था कि काफ़ी समय से गवर्नमेंट भी कोशिश करे, लेकिन किसान क्यों नहीं कर पा रहा फसलों? देखिए, जब भी कोई कोशिश करते हैं शुरू में उसका थोड़ा रिस्पांस कम होता है, किंतु आज आप देखिए कि पिछले साल ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई, भाई जो धान नहीं लगाएगा तो 7,000 रुपये उसको मिलेंगे। तो ये बड़ी सक्सेसफुल रही और 2 लाख हेक्टेयर के करीब जो धान का रकबा कम हुआ है। तो इस तरह से भावांतर योजना थी, शुरू में लगता था किसानों को नहीं इसका फ़ायदा होना ना, आज वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह जो भी स्कीम बनती है उसका ज़रूर किसानों को फ़ायदा मिलता है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। और जो ये आप बात कर रहे हैं कि आप बार बार विविधीकरण की बात करते हैं, इनकम बढ़ाने की बात करते हैं, देखिए इसके लिए सबसे बड़ा जो एक मैं कहता हूँ कि एक स्टेप वो ये है कि इसके लिए बुनियादी ढांचा होना चाहिए। जैसे कि हम अपने सब्जियां हैं, फसल हैं, अगर मार्केट रेट में कम है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, उसको लंबे समय रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए और कूलिंग चैन होना चाहिए। तो इन सुविधाएं की तरफ अब हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और पिछले जो सेंटर से पैसा आया था उसमें से लगभग 1600 करोड़ रुपया केवल इसी बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा। और जब ये बुनियादी ढांचा बनाया, क्योंकि किसान तो हमारे तैयार हैं, उनको थोड़ा सा ये चाहिए। और एक और सरकार ने पहल की है कि पानी बचाने के लिए जो ड्रिप इरिगेशन है उस पर 85% तक सब्सिडी, और टारगेट यही है कि हम हर खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाएं ताकि पानी की बचत हो, आने वाली पीढ़ी है वो उसको पानी मिले, उसको बढ़िया ज़मीन मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाए ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।